हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक टेबल की क्षैतिज सतह पर लुढ़कती गेंद कुछ दूर चलकर रुक जाती है। इसका रेखीय संवेग में परिवर्तन किस बाहरी बल के कारण से होता है? प्रश्न की परिस्थिति पर विचार करें। टेबल तथा गेंद को मिलाकर निकाय लें। टेबल द्वारा गेंद पर तथा गेंद द्वारा टेबल पर लगता घर्षण बल अब आंतरिक बल है। गेंद को धीमा होने के साथ टेबल धन गेंद निकाय के रेखीय संवेग में भी कमी होती है। संवेग में परिवर्तन किस बाहरी बल के कारण होता है? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, न्यूटन का जो द्वितीय नियम होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए कि बल बराबर होता है बच्चों संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग होता है बच्चों यहाँ से द्रव्यमान गुणा वेग। अगर किसी भी द्रव्यमान के पास v वेग है तो उसके पास संवेग होगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर किसी निकाय पर लगने वाला कुल बल 0 है तो यहाँ से बच्चों होगा 0 बराबर dp बटे dt। तो इसको लिखते हैं बच्चों कुछ इस प्रकार से, dp बटे dt लिखते हैं बच्चों। ठीक है। अब बच्चों यहाँ से dp बटे dt 0 है तो यहाँ से बच्चों होगा dp सदिश बराबर 0। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि उस निकाय का जो संवेग है, ठीक है, वो संवेग क्या है? संरक्षित है या नियत है। ये कब स्थिति है बच्चों? जब उस पर लगने वाला कुल बल क्या है? 0 है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि एक टेबल है, एक टेबल का निर्माण किया गया है बच्चों, है ना, और इस पर एक गेंद लुढ़कती है। ठीक है, तो गेंद चलती है बच्चों यहाँ पर। अगर इस दिशा में इसके पास बच्चों वेग v है, ठीक है, तो कुछ दूरी जाकर बच्चों ये गेंद क्या हो जाती है? रुक जाती है। और अगर इसका द्रव्यमान m है तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है कि गति हो रही है, लेकिन बच्चों ये गति के लिए नीचे जो जहाँ पर धरातल है, ठीक है, इसके सापेक्ष इसकी गति हो रही है। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर ये जो धरातल है इसके विपरीत दिशा में बच्चों इस पर एक बल लगा रही है, ठीक है, जो इसके सापेक्षित गति का विरोध कर रही है बच्चों। और वो बल है बच्चों घर्षण बल। घर्षण बल। तो देखिए बच्चों, जैसे जैसे गेंद आगे जाती है बच्चों, ये घर्षण बल जो होता है वो आता जाता है। ये घर्षण बल ये चाहता है कि बच्चों ये गेंद जो है वो गति नहीं करे। इसकी वजह से बच्चों जो ये गेंद की धरातल है और ये टेबल की जो धरातल है, इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक सापेक्षित गति का विरोध करने वाला एक घर्षण बल होता है जो विपरीत दिशा में लगता है। तो बच्चों जब ये बल विपरीत दिशा में लगता है तो वेग में कमी आती है और धीरे धीरे जाके क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसकी वजह से बच्चों इसके संवेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। घर्षण बल की वजह से क्या होता है? संवेग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो संवेग में परिवर्तन हो गया तो पूछा गया किस बाहरी बल के कारण होता है? तो यहाँ पर वो उत्तर है बच्चों घर्षण बल। हालांकि बच्चों घर्षण बल एक आंतरिक बल होता है, ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर उसको बाहरी बल के रूप में दर्शाना जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर संवेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।